हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल। आज हम ब्रह्मगीत सार का पार्ट 9 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा और जो वीडियोज़ हैं वो आ चुकी हैं और कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएसटी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ मैंने बना दी हैं और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पद संख्या 75 देखिए। प्रीति कगी दिही गगे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन पाछे कगत बूरी। मुगली मधुप चोप कगी कांपो मोग चंद ठटवारी, बंक बिलोकनी लूक लागी बस सकी न तनही सम्हारी। तलफत छाड़ी चले मधुबन को फिरी के ले नसार, सूग दास बा कलप तगोबग फेरी न बैठी डार। आगे देखिए, संदर्भ है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित ब्रह्मगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रसंग देखिए, इसमें गोपियां श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार का उल्लेख उद्धव से कर रही हैं और उल्हाना दे रही हैं कि प्रेम के क्षेत्र में उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। यहाँ श्री कृष्ण को बहेलिया और गोपियों को चिड़िया के रूप में अभिहित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के कपटपूर्ण यानी कि उनके जो झूठा व्यवहार है उसका उल्लेख करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि प्रेम के क्षेत्र में उन्होंने हमें क्या करा है, धोखा दिया है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। यहाँ श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, बहेलिया यानी कि पक्षी पकड़ने वाला कहा गया है, और गोपियों को क्या कहा गया है, चिड़िया कहा गया है, जो कि श्री कृष्ण रूपी बहेलिया के बस में आ गई हैं, उनके जाल में फंस गई हैं। आगे देखिए, व्याख्या देखिए। उद्धव से गोपियां श्री कृष्ण की निष्ठुरता के प्रति कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण ने प्रेम करने के बाद हमारे गले में छुरी फेर दी, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने तो यह किया कि जैसे बहेलिया पहले तो कपट का अन्न खिलाता है, धोखा देकर उन्हें अन्न के कण खाने के लिए डाल देता है, और जब वे अन्न कण को खाने के लिए लग जाती हैं तो उन्हें पकड़ लेता है और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उन्हें धीरे धीरे मार डालता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने पहले तो अपने प्रेम जाल में हमें फंसाया, अब वियोग की पीड़ा में हमें मार रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे संग बड़ी निठुरता की, यानी कि उन्होंने हमारे संग बहुत गलत किया। उन्होंने क्या किया, पहले हमें अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद हमारे ही गले पे छुरी चला दी, यानी कि हमारे संग एक ऐसा ही व्यवहार किया जैसे बहेलिया पक्षी के साथ करता है, चिड़िया के साथ करता है। पहले उसे क्या होता है, कपट का अन्न देता है, यानी कि उसे धोखा देता है और अन्न उसके आगे डालता है, और जब वो अन्न खाने के लिए आ जाती है तो उसे पकड़ लेता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। ऐसे श्री कृष्ण ने हमारे साथ किया, हमें पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद वियोग की पीड़ा में हमें मार रहे हैं। उन्होंने अपनी मूली की मधुर ध्वनि रूपी लासा को अपने हाथ रूपी बांस में लगाकर कंपा यानी छोटी छोटी तिलियां बनाकर और मोर पंख रूपी टटिया के पीछे छिपकर गोपियों रूपी चिड़ियों को फंसा लिया, उन्हें पकड़ लिया और अपनी तिरछी चितवन रूपी आग की लपटों में डाल दिया, यानी कि चिड़ीमार चिड़ियों को भूनने के लिए आग में डाल देता है। उन लपटों के वशीभूत हम सब अपने शरीर को संभाल न सकें। तात्पर्य यह है कि पहले तो उन्होंने प्रेम किया और जब हम सब उनके प्रेम जाल में फंस गए तो उन्होंने बंक चितवन की आग में हमें डालकर कष्ट दिया। इस प्रकार चितवन की आग में तड़पती हुई हमें छोड़कर वे मथुरा चले गए और उलटकर हम सबों की खोज खबर तक नहीं ली, यानी पलटकर वापस आए नहीं। वापस आना तो दूर, हमारे बारे में जानना भी जरूरी नहीं समझा। सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि पुनः उस कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ न सकी। आशय यह है कि जब श्री कृष्ण के साथ हम सब रहती थी तो उनसे हमारी समस्त कामनाएं कल्प वृक्ष की भांति पूरी होती रहीं और अब हम उस पर बैठ नहीं सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, विशेषताएं हैं। अलंकार यहाँ पे स्वांग रूपक और अनुप्रास है, रस श्रृंगार है, छंद गय पद, भाषा ब्रज भाषा, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली वियोगात्मक। फिर देखिए, प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त दिही गरे छुरी में गुड़ी लक्षणा का प्रयोग हुआ है, इसका आशय असह्य पीड़ा से है। नेक्स्ट है, अंतिम पंक्ति में गोपियों की निराशा और दैन्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है।
नेक्स्ट है उपलब्ध काव्य की दृष्टि से यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण रचना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें चिड़ी माँ के संदर्भ में जिन शब्दावलियों का प्रयोग सूर ने किया है उनसे उनके गाम्य जीवक विषयक व्यापक अनुभाव का आभास मिलता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पद है पद संख्या 76। को ब्रज बाचत नाहिन पाती, कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदन कठिन विरह की कांति, नयन सजल कागद अति कोमल कर अंगूरी अति ताती, परसत जगे बिलोकत भिज देहु भ्रांति दुखी छाती, क्यों समझो ये अंक सूर सुनो, कठिन मदन सर ध्याति, देखे ज्यहि श्याम सुंदर के रही जगन दिन गाती। आगे देखिए संदर्भ है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रसंग देखिए श्री कृष्ण की भेजी हुई पत्री को गोपियां पढ़ नहीं पाती, कोई अन्य भी इसे पढ़ने में समर्थ नहीं है। अतः व्याकुल मन गोपियां श्री कृष्ण को उल्हाना देकर कहती हैं कि ऐसी चिट्ठी वे क्यों लिखकर भेजते हैं। इसमें चिट्ठी को उद्दीपन विभाव के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पे क्या है, गोपियों को श्री कृष्ण ने एक चिट्ठी लिख के भेजी है, एक पत्र लिख के भेजा है जो गोपियां पढ़ नहीं पा रही हैं और कोई अन्य भी उसे पढ़ नहीं पा रहा है। तो व्याकुल होकर गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को उल्हाना देती हैं और कहती हैं कि ऐसी चिट्ठी क्यों लिख कर भेजते हैं जो कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या देखिए। कोई गोपी श्री कृष्ण के द्वारा भेजी हुई चिट्ठी के संबंध में कह रही है, हे सखी, इस ब्रज मंडल में कोई भी श्री कृष्ण की चिट्ठी नहीं पढ़ता। जो इसे पढ़ता है उसे श्री कृष्ण की स्मृति जनित पीड़ा होती है और उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वह चाहते हुए भी इस पत्र को बाँच नहीं पाता। यानी कि गोपी जो है वो कह रही है कि हे सखी, यहाँ पूरे ब्रज में ऐसा कोई भी नहीं जो श्री कृष्ण की लिखी चिट्ठी को पढ़ ले, और अगर कोई उसे पढ़ता है तो श्री कृष्ण की ऐसी याद उसके मन में आती है, उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि वह चाहे तब भी उस पते को बोल के सुना नहीं पाता। अगी सखी, विरह में चुभने वाली कठोर छुरी के समान ऐसी पत्री श्री कृष्ण क्यों लिख लिख कर भेजा करते हैं। यानी कि हमें जो ये छुरी के समान चुभती है, ऐसे पत्र श्री कृष्ण क्यों लिख के भेजते हैं। गोपियों के कहने का आशय यह है कि वियोग में उनकी पत्री हृदय में उसी प्रकार चोट पहुंचाती है जैसे छुरी। इस पत्री को न पढ़ने की विवशता से और कष्ट होता है वह यह है कि वियोग में हमारे नेत्र तो सदैव अश्रु से भरे रहते हैं और इस पत्री का कागज अत्यंत कोमल है तथा हाथ की उंगलियां अतिशय गर्म रहती हैं, वियोग की आग से जलती रहती हैं। अतः यदि इसे स्पर्श करती हैं तो यह जलने लगती हैं, क्योंकि कागज कोमल है और नेत्रों से यदि पढ़ने का प्रयास करती हैं तो आंसुओं के गिरने से अक्षर परस्पर मिल जाते हैं, सभी अक्षर अस्पष्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारे मन में दोनों प्रकार से कष्ट होता है, ना पढ़ने का और अक्षरों के नष्ट हो जाने का। सूर के शब्दों में विघरणी गोपी अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है, अगी सखी, ये अक्षर कैसे समझ में आए। ये तो वास्तव में कामदेव के तीक्ष्ण कठोर बाणों की भांति घातक हैं। तो यहाँ पे जो सूरदास हैं उनके शब्दों में कहती है गोपी कि हे सखी, ये जो श्री कृष्ण ने पत्र भेजा है इसमें जो अक्षर लिखे हैं वो हमारी समझ में कैसे आए, क्योंकि ये तो कामदेव के कठोर बाणों की तरह ही घातक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इन अक्षरों को समझने का प्रयास करती हूँ तो श्री कृष्ण की याद आने से कामोत्पीड़न होने लगता है। इस दृष्टि से ये अक्षर नहीं है काम की पीड़ा से हृदय को संतप्त कर देने वाले तीखे बाण हैं। अब तो श्याम सुंदर को देखकर और उनके चरणों में रहकर ही जीवित रह सकती हूँ। तात्पर्य यह है कि अब हमें एकमात्र सहारा उनके चरणों का ही है, यानी श्री कृष्ण के चरणों का ही सहारा है। अगर श्री कृष्ण के चरणों में हमें स्थान न मिला तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आगे देखिए विशेषताएं हैं, अलंकार है अप्रवृत्ति, अतिशोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और अपंक्ति। रस है श्रृंगार, छंद है गयपद, भाषा ब्रज भाषा, शैली व्याख्यात्मक, शब्द शक्ति, लक्षण। नेक्स्ट है चौथी पंक्ति में आक्रमत्व दोष है, क्योंकि पहले विलोकत भिजे का और फिर परसतरे क्रिया का प्रयोग करना चाहिए था। नेक्स्ट है अंतिम पंक्ति में दैन्य संचारी भाव, तृतीय में अश्रु संचारी भाव और चतुर्थ में विषाद संचारी भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट है सूर के इस पद का भाव जगन्नाथ रत्नाकर के इस छंद में भी देखने को मिला है। सुखी जाति स्याही लेखनी के वेंकु
डंक लागे, अंक लागे कागत बरारी बरी जात है। आगे देखिए, अगला पद है पद संख्या 77। मुकुति आनी मंदे में मैली, समुझी सगुन ले चले ना, उधो ये सब तुम्हारी पूंजी अकेली, केले जाहू अनंत ही बेचन, केले जाहू जहाँ विष बेली, यही लागी को मरे हमारे, बूंदावन पायन तक पेरी, शीस धरे घर घर कत डोलत, एक मते सब भई सहेली, सूग वहाँ गिरधरन छबीलो, जिनकी भुजा अंश गही मेली। आगे देखिए, संदर्भ है प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग देखिए, इस पद में गोपियों ने उद्धव के मोक्ष सिद्धांत का उपहास किया है। वे श्री कृष्ण प्रेम के समक्ष योगियों की मुक्ति को नगण्य और तुच्छ समझती हैं। आगे देखिए, व्याख्या है। उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, तुमने तो अपनी मुक्ति का यह सौदा मंदे बाजार में उतारा है। आशय यह है कि जब बाजार के भाव में गिरावट आ गई तो तुम ऐसी दशा में तुम्हारी मुक्ति रूपी सौदे का अधिक मूल्य यहाँ नहीं लगेगा। लगता है तुम शकुन विचार कर इसे लेकर नहीं चले, इसे बेचने के लिए शुभ घड़ी में नहीं निकले, और यही तुम्हारे पास एकमात्र पूंजी है, अर्थात योग, जप, व्रत आदि की बातें ही तुम्हारे पास हैं। इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। कहीं इस सस्ते बाजार में यह माल ना बिका तो तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अब गोपियाँ जो है वो उद्धव से उनके योग संदेश के लिए कहती हैं कि तुम ये जो सामान अपना लेकर आए हो ये बड़े मंदे बाजार में लेकर आए हो, यानी कि जब बाजार के भाव गिरे हुए हैं उस समय तुम यहाँ लेकर आए हो तो तुम्हें सौदे में अधिक मूल्य यहाँ पर नहीं मिलेगा। लगता है तुम जो योग का संदेश है वो अच्छे विचार से लेकर नहीं निकले थे, यानी शुभ घड़ी में नहीं निकले थे, और तुम्हारे पास पूंजी भी एकमात्र यही है, यानी योग, जब व्रत की बातें तुम्हारे पास है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं। तो इस सस्ते बाजार में यदि तुम्हारा माल ना बिका तो तुम्हें बड़ा ही घाटा हो जाएगा। अधिक पूंजी भी नहीं है कि दोबारा अपना ये व्यापार चला सको। अतः हम सब की राय यही है कि या तो तुम यहाँ से दूसरी जगह इसे ले जाओ और बेचो, वरना वहाँ ले जाओ जहाँ विष की लता कुब्जा निवास करती है, वहाँ इसे अवश्य खरीद लेगी, उसे खरीद लेगी, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग वह भली भांति जानती है और उससे तुम्हें अच्छी रकम भी मिल जाएगी। इस मुक्ति के लिए हमारे यहाँ कौन मरे, यानी इस मुक्ति के लिए हमारे यहाँ कौन परेशान हो। इसे तो हम वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ केली करते समय पैरों के नीचे डाल लेती थी, यानी कि हम जब श्री कृष्ण के संग खेला करती थी तो वहीं पर हम इसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती थी। आशय यह है कि श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में रास लीला आदि करते समय जो सुख मिलता था उसकी तुलना में हम सब मुक्ति को तिरस्कृत कर देती थी, यानी कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति में वैसे सुख का अनुभव नहीं करती थी, यानी कि हमें मुक्ति में वो सुख नहीं मिलता था जो हमें श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने में मिलता था। अब तुम व्यर्थ में क्यों इसे सिर पर लादे घर घर बेच रहे हो। स्मरण रखो कि यहाँ इसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारी सभी सहेलियाँ एक ही विचार की हैं, इनमें कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। सूर के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हमारे गिरिधारी वहाँ मथुरा में अवश्य चले गए, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब वे ब्रजमंडल में बसते थे, तो हम सब प्यार में अपने कंधे पर उनकी भुजाएं रखकर, यानी गलवाही डालकर खूब क्रीड़ा करती थी। व्यंजना यह है कि उस आनंद के समक्ष तुम्हारी मुक्ति क्या है। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हमें तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहिए, तुम अपनी मुक्ति लेकर चले जाओ, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण के साथ होती थी तो इस मुक्ति को तो हम अपने पैरों के नीचे कुचल देती थी, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की रास लीला के सामने ये मुक्ति वो सुख नहीं देती थी जो हमें श्री कृष्ण की साथ की रास लीला देती थी। और यहाँ पे तुम इसे अपने सिर पर लेके व्यर्थ ही घूम रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रज में इसे कोई भी खरीदने वाला नहीं है। हम सभी एक ही विचार रखती हैं, हम सभी गोपियाँ जो हैं वो एक विचार रखती हैं। अब सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो गिरधर हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो मथुरा अवश्य चले गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो ब्रजमंडल में रहते थे तो हम सब क्या है उनसे प्रेम करते थे, वह सब हमारे से, वह भी हम सबसे प्रेम करते थे, हम उनके संग क्रीड़ा करते थे, हम उनके साथ जो हमने आनंद लिया है उस सब के सामने तुम्हारी मुक्ति कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, आती है विशेषताएं। तो अलंकार है रूपातिशयोक्ति और स्वांग रूपक।
रस है श्रृंगार, भाषा है ब्रजभाषा, छंद है गयपद, शैली है व्यंग्यगीत, शब्द है लक्षणा। नेक्स्ट है मुक्ति में सौदा का आरोप किया गया है और इसी के आधार पर उद्धव को व्यापारी बनाकर स्वांग रूप पर खड़ा किया गया है। नेक्स्ट है अंतिम पंक्ति में स्मृति संचारी भाव है। नेक्स्ट विश्ववेदी कुब्जा के लिए प्रयुक्त है। इसमें शुद्धा सांध्य वासना लक्षणा की प्रधानता है, असूया संचारी भाव भी है। नेक्स्ट है चौथी पंक्ति में लक्षणा का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें मुहावरे का विध भाषा का भी चमत्कार है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।